दूसरों के व्यवहार से दुखी होना बंद करें। सबसे पहले आप किसी और के व्यवहार से दुखी होकर अपने जीवन को नरक बनाते हो तो प्लीज ऐसा करना बंद करो। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो और दूसरों के छोटे छोटे व्यवहारों से दुखी ना होकर अपने जीवन को अनमोल बनाओ और खुशहाल बनाओ। चलिए मैं बात करती हूँ। कभी किसी की बातों को हमें कोई होता है, किसी की बातें हमें चुभ जाती है, बुरा लग जाता है, हर वक्त उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो हमसे बढ़ कर के नहीं है, खुद में हम बहुत हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। ईश्वर तो है ही। ईश्वर की बातें मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बोलने वाले की कमी नहीं, वो बोलेंगे ईश्वर सबसे बड़ा है। मैं वो उस व्यू से नहीं बोल रही हूँ, घमंड से नहीं बोल रही हूँ। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप दूसरों को क्यों ज़्यादा तहजीब देते हैं, उसे क्यों अपने से आगे रखते हैं। ये करना बंद करो। आपके लिए जो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, अगर वो बदल गया है तो आप उसे खास से आम बना दो। आप शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। मौन सबसे बड़ा चुभने वाला तीर होता है। अगर हम मौन रहकर किसी को साधते हैं ना, तो उससे जो घायल होता है उससे बड़ा घायल कोई नहीं होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करो। कभी कभी कहते हैं ना, हम 3 काम कर सकते हैं। दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे की बातों को इग्नोर कर सकते हैं या खुद को बदल सकते हैं। 3 काम ही कर सकते हैं ना। खुद को बदल सकते हैं या उनकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं या उनको बदल सकते हैं। तो उनको बदलना तो बहुत मुश्किल वाली बात है। छोटे बच्चे को तो बदलने में तो एड़ियाँ घिस जाती है। तो आप दूसरे को, व्यवहार को कैसे चेंज करोगे? मौन रहना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौन रहने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप उससे जाके लड़ाई करो। पहले मेरी बातों को सुनो। आप उनकी बातों को दिल पर लो ही मत। वो बोल दिया, आप भूल जाओ, माफ करो और दिल से उसको निकाल फेंको। चलो कोई बात नहीं, तुमने बोला, बात खत्म। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए आपके साथ गलत टोंट मार रहा है, कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप क्या करो, आप जितना भी उसको समझते थे या जितना भी उसको भाव देते थे, वो भाव देना कम कर दो। कितना दिन टोंट मारेगा? खुद ब खुद वो इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि आपको क्या परेशान करेगा, खुद वो परेशान है। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाले पहले उस गड्ढे में वो खुद गिरता है, बाद में कोई और गिरे तो चलेगा। तो ये कहावत सही में सच है। आपको कोई कितना परेशान करेगा? आप अगर सही हो तो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना उसे पनिशमेंट देने के लिए। तो आप बिल्कुल उस बातों को नज़रअंदाज करो, उनकी बातों को दिल पर ना लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें गलत फहमी होती है। कोई हमें बहुत प्यार करता है लेकिन अचानक कहीं और मिलता है और वो हमसे बातें नहीं करता है, तो हम समझते हैं कि अब इससे बात नहीं करेंगे, ये वो। जब बाद में पता चलता है कि नहीं, उसकी कुछ मजबूरी थी। या मैं एक साधारण सी बातें करती हूँ। कोई महिला है, मार्केट गए, वो हमें देख नहीं पाई, इग्नोर कर दिया, तो हमें इसमें बहुत गुस्सा आता है। इससे मैं बात नहीं करूँगी, इतनी ख़त्म है, हम कितने बात करते थे, ये वो। घर आके पता चलता है कि उसके कोई रिश्तेदार है, वो भर्ती है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, वो बहुत सीरियस स्थिति में है। तो बताओ वो आपसे क्या बात करेगी, कैसे बात करेगी? उसका दिमाग तो खुद ही काम नहीं कर रहा होगा, तो आपसे क्या बात करेगी? तो आप इन सभी चीज़ों को जानने की भी कोशिश करो कि बात क्या है। अगर बात पता लगी कि वो सही में विकट परिस्थिति पे है, तो आप उनसे बात करो और अच्छे तरीके से बात करो। बात को सुलझने और समझाने दोनों की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको ये भी पता चले कि वो आपको सही में इग्नोर कर रही है, तो आप उससे 2 कदम आगे हो जाओ, आप भी इग्नोर करना शुरू कर दो। अरे तकलीफ लेने से अच्छा है कि उस घाव को ही हम हटा दें। घाव हट जाएगा तो तकलीफ धीरे धीरे कम ही हो जाएगी, दवा खाएंगे तो वो सूख जाएगी। तो आप ऐसा करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और वो बदले में मेरी मदद नहीं करता और हम उस समय टूट जाते, हताश हो जाते। तो ये मेरी कमजोरी है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। आप मदद करने समय उनसे बोला था कि मैं आपका मदद कर रहा हूँ, तो बदले में आप भी मेरा मदद करना। ऐसा कोई नहीं करता है ना, क्योंकि अच्छे दिल वाले इंसान जो होते हैं वो दूसरों की सिर्फ मदद करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि बदले में वो मुझे कुछ देगा। उस समय हम नहीं सोचते हैं, बाद में भले हमको वो नहीं कहता है, लोभ वो आ जाता है कि मैंने इसकी मदद की है तो ये मेरा मदद जरूर करेगा। यही लोभ होता है जो हमें घायल करता है, जो हमें दुखी करता है। आप ऐसा बिल्कुल उम्मीद मत रखें। आप अपनी खुशी से किसी को कुछ कर रहे हो तो दूसरा भी उसी तरह करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जैसा बड़ा दिल उसके पास नहीं होगा, तो वो कैसे करेगा? इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आप जब इन सभी चीज़ों को समझोगे तो तकलीफ कम हो जाएगी और आप खुश रहोगे।
कभी कभी हम लोगों ने मतलब अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी से सुने हैं ना, एक हाथ कर तो दूसरे हाथों को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। आप अपनी खुशी से किसी को कुछ दे रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर रहे हो और बता रहे हो, तो ये बहुत बुरी बात है। ऐसा बिल्कुल प्लीज, ये चीज तो मैं हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। पर्सनली मुझे ये बातें सबसे ज्यादा चुभती है। आप बोलोगे कि आपको चुभती है, उससे मुझे क्या लेना देना। सही बात है, आपको इससे कोई लेना देना, लेकिन मुझे सबसे बड़ी बुराई यही लगती है। आप अगर किसी को कुछ कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ हेल्प कर रहे हो या किसी की सेवा कर रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो? मत करो, छोड़ दो। वो आपसे मदद मांगने नहीं आया है, छोड़ दो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सामने से कोई मदद मांगने, बहुत कम ही होता है। अब ऐसे खुद सभी इतने स्वाभिमानी होते जा रहे हैं कि सामने से कोई मदद नहीं मांगने आता। आपको दया लगी तो आप मदद कर दोगे, कुछ ऐसे भी होते हैं, तो चलो उसकी बात हटा दो। लेकिन आप अगर किसी की मदद कर रहे हो तो उम्मीद मत करो कि आज कर रहा हूं तो कल उसने ही मुझे रिटर्न देना है। बिल्कुल नहीं देना है उसको, वो आपको देगा ही नहीं। ये चीज सोच के चलो, पहले सोचोगे तो आगे तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि भगवान जी ने गीता में लिख रखा है कि तू कर्म करता जा, फल मैं उसके द्वारा नहीं किसी और के द्वारा तुझे दिलाऊंगा। जब उन्होंने ये बात कह रखा है तो फिर हमें क्यों नहीं समझ में आती है? बात सही बोले। कभी कभी आप देखोगे कि हम कुछ खा रहे हैं, कुछ अच्छा चीज खा रहे हैं, क्या कल भी वही चीज खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते हैं। पता नहीं उसको खाने के लिए कभी अरसों लग जाता है, कभी बरसों लग जाता है। तो जब ऐसा हो सकता है, जो चीज हमारे हाथों में, हम तो मार्केट जाके फिर खरीद के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई दूसरा आपके साथ वैसा ही करेगा, उसी दिन करेगा, कल होके करेगा? ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे कर रहे हो तो बदले में कोई और आपके साथ अच्छा करेगा, लेकिन उससे उम्मीद मत रखो। अगर वो कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इन सभी चीजों से अपने आप को बचाओ। तकलीफ लेना है तो तकलीफ अपने बच्चों की लो, पढ़ाई की लो, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसे क्या करना है, कैसे हमें एक्टिव रहना है, कैसे हमें समझदार बनना है, इन सभी चीजों की तकलीफ लो ना। ये फालतू के झमेले में क्यों घुसते हो? घुसोगे तकलीफ होगी, खुद को टॉर्चर करे, वो खुद ही नुकसान पहुंचागे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो आप इन सभी चीजों से बचें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं हर वक्त अपने हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि मुस्कान जो होता है ना, हम लोगों का सबसे कीमती गहना होता है। जिसके चेहरे पे मुस्कान है उसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, उससे बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने चेहरे पे मुस्कान लाओ, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, बहस से बचना सीखो, मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर किन्हीं को ये वीडियो की जरूरत हो, आपको लग रहा है कि उसके पास भेजना चाहिए, तो उसे जरूर शेयर करो और कमेंट